हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी नहीं तो हो जाओ यार। आई एम नॉट योर वाइफ का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगची दोनों कार में थे, कार में जा रहे थे। जिंगी की नादान हरकतों की वजह से कई बार वांगची को ब्रेक लगाना पड़ा था और इस ब्रेक की वजह से विंग ने आखिरकार बोल दिया, तुम कार सही से ड्राइव नहीं कर सकते हो तो कार में बिठाकर हम दोनों को लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम दोनों पैदल भी आ सकते थे। हाँ, नॉनसेंस। वांगची जिसने तुरंत ही गाड़ी को रोका और कहा, क्या कहा तुमने? विंग जिसने कहा, जो तुमने सुना वही मैंने कहा। वांगची ने कहा, तुम कभी ऐसे बात नहीं करती थी, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगी हो, कुछ ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? विंग ने तुरंत कहा, अच्छा, जो तुम झूठ बोलते फिर रहे हो उससे तो कम ही है ना। जिंगी जिसने तुरंत कहा, ओह, अंकल ने झूठ बोला, मैं सबको बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। वांग जी ने अपने बालों को पकड़ लिया कि क्या मुसीबत है। वो उन दोनों को पहले आइसक्रीम पार्लर लेके गया। आइसक्रीम पार्लर जाने के बाद में वो दोनों, मतलब विंग और हमारा प्यारा जिंगी, दोनों तो मशरूफ़ होकर के आइसक्रीम का एंजॉय कर रहे थे। अलग अलग तरह की आइसक्रीम को टेस्ट कर रहे थे, कहीं वेनिला फ्लेवर तो कहीं चॉकलेट फ्लेवर तो कहीं सिंपल आइसक्रीम्स, कहीं सॉफ्टी तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, वो लोग खाए जा रहे थे। और जब वांग जी को लगा कि इन दोनों को रोकना चाहिए तो उसने कहा, बस हुआ, अब तुम दोनों चलो मेरे साथ। जिंगी, चलो हम दोनों चलते हैं। उसने विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा बेबी आ जाएंगे। वांग जिसने कहा, तुम्हारा बेबी? विंग ने तुरंत कहा, हाँ, मेरा बेटा। तुम बताओ, क्या हम दोनों दोस्त हैं ना? जिंगी ने तुरंत कहा, हाँ आंटी, और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अंकल, अंकल आप गंदे हो, आप बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, क्यों? मैं क्यों गंदा हूँ भाई? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम दोनों को यहाँ लेकर मैं आया हूँ, तुम दोनों को आइसक्रीम मैंने दिलाई है, तुम लोगों का बिल मैं पे कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैं गंदा हूँ? जिंगी ने कहा, आपने आपने कहा था कि आप मुझे वो दोगे जो आपके पास है, जो आप अपने पेंट में लगते हो, वो लंबा लंबा सा, मुझे नहीं दिया, इसलिए आप गंदे हो। विंग जो आइसक्रीम खा रहा था उसे उसने पूरा अपने मुंह से बाहर ही स्पाइट कर दिया, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से धक्का लगा था, वो खांसने लगा। वांग जी उसके पास आया, उसकी बैक को रब करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें भी झटका लगा सुबह की तरह? विंग जिसने कुछ भी नहीं कहा। उसके हाथ में जो आइसक्रीम थी उसने तुरंत ही, उसे गुस्सा आ रहा था तो उसने उस आइसक्रीम को तुरंत ही वांगची की नाक पर लगा दिया। वांगची ने कहा, यू? उसने भी उस आइसक्रीम को लिया और विंग की नाक पर लगा दिया। जिंगी जिसे लगा कि ये गेम है, उसने भी अपनी सॉफ्टी को लिया, अपने हाथ में लिया और दोनों के गालों पर लगा दिया बारी बारी से। एक बार वांगची के पास, वांगची जब तक शौक में था और विंग हंस रहा था, तब तक विंग का चेहरा भी पूरा सफ़ेद पड़ गया था उस आइसक्रीम की वजह से। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग यहाँ आइसक्रीम खाने आए हैं, ऐसा लग रहा था कि वो आइसक्रीम से होली खेलने आए हैं। एक दूसरे पर बस आइसक्रीम बरसाए जा रहे थे और वहाँ का आइसक्रीम पार्लर वाला जो मैनेजर था वो परेशान हो गया था। वो कितनी बार रोकने की कोशिश की। विंग और वांगची दोनों लड़ रहे थे। विंग के ब्लैक फेस पर वो वाइट वाइट आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, ब्लैक आइसक्रीम अलग ही नज़र आ रही थी। वांगची खुद भी पूरा आइसक्रीम से नहा गया था, ऐसा लग रहा था। उसके कपड़े पूरे ख़राब हो चुके थे। चिंगी जो कि बस ताली बजा के हंसे जा रहा था, उसकी फेस पर एक भी दाग नहीं आया था क्योंकि उस पर आइसक्रीम नहीं लगाई थी। ये दोनों बदमाश आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बच्चा जिंगी नहीं है बल्कि वांग जी और विंग है। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसा कुछ करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इस आइसक्रीम को खिलाकर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, और इसका पैसा मैं भरूंगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे और बिल कौन भरेगा फिर? जिंगी जो ताली बजाते हुए हंसते हुए बोल रहा था, ये हम लोगों ने आइसक्रीम फाइट किया है, मैं घर पे बताऊंगा, मैं घर पे बताऊंगा। अंकल ने आंटी को आइसक्रीम लगाया था, आंटी ने अंकल को आइसक्रीम लगाया था, मैं कल को बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। अंकल, मैं आपको बताऊं, मेरा अंकल आंटी कैसा झगड़ा है, देखो देखो देखो। वहाँ पर फाइनली शॉप ओनर ने उन दोनों को रोक दिया झगड़ने से। और अब तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सर से पाँव तक सब कुछ ख़राब कर बैठे थे। वहाँ फ्लोर पर भी काफ़ी सारी आइसक्रीम बिखरी पड़ी हुई थी। उसका बिल काफ़ी ज़्यादा महंगा आया था। वांग जी देखकर शॉक था कि उन्होंने इतनी आइसक्रीम ख़राब कर दी है कि उसका बिल 10,000 युआन आया है। इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया? वो तो हैरान था, फिर भी उसने सारा बिल पे किया क्योंकि उसके लिए तो ये प्राइस भी मामूली था। फिर वो तीनों मिलकर के आइसक्रीम पार्लर से बाहर आए। उन दोनों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जिंगी था जो कि एकदम साफ़ सुथरा लग रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि वो एक बड़ा बच्चा है, यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति है, मैच्योर इंसान है, जो इन दोनों बच्चों को वहाँ उस पार्लर से खींच कर लेके आया है। जिंगी बोल रहा था, अंकल, आंटी, आप दोनों कैसे हो? पता है, मम्मा पापा बोलते हैं कि हमको लड़ना नहीं चाहिए, बट आप लड़ रहे थे। अब कितने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
इमिची इमिची हो आप। विंग ने कहा, हाँ, वो इमची नहीं होता है, उसका मतलब होता है इमैच्योर। हाँ, जिंगी ने कहा, हाँ हाँ, वही आपको समझ आया ना बच, तो आप ना वही हो, अब दोनों इमची हो। वांग जी इसने कुछ भी नहीं कहा, उसने जिंगी को अपने गोद में उठाने की कोशिश की। जिंगी ने कहा, नहीं, मुझे छूना मत, आप गंदे हो, आपको देखो, आपके बुले कपड़े गंदे हैं, आपके हाथ गंदे, आपको चेहरा भी गंदा है। नहीं, चीची, पहले ना हम चक्कर नहा कर लाओ, आप दोनों गंदे हो। ऐसा कह करके जिंगी, जिसने अपने नाक पर हाथ रखा, अपनी उंगली से अपनी नाक को बंद करते हुए कहा, आपको पता है, आपकी भी स्मेल भी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, आपकी स्मेल भी बहुत गंदी है। जाओ, पहले जाकर के नाक लाओ, मुझे इची हो रही है, मुझे ना वो हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो वॉमिटी हो जाएगी मुझे। वी ने फिर से कहा, हाँ, उसे वॉमिटी नहीं बोलते हैं, उसको वॉमिट बोलते हैं। जिंगी ने कहा, हाँ, वही हो जाएगी मुझे, अब दोनों नाक लाओ, पहले जाओ। वांग जी, जो कि इस बच्चे को देख रहा था कि ये बच्चा कितनी ज़्यादा अजीब बातें कर रहा है, इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि ये उनका बड़ा ताऊ है जो उनको समझा रहा है। जिंगी उस गाड़ी में पीछे वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। उसने कहा, आंजी, आप ना यहाँ मत आना, अगर आप यहाँ आए ना तो मैं कल से उतर जाऊंगा और मैं पैदल गल जाऊंगा। और मैं घर पे सबको बताऊंगा कि आपने मुझे कल से बाहर निकाल दिया है। विंग, जो अपने खुले मुंह के साथ में जिंगी को देख रहा था, उसने कहा, यू ब्राइट, तुम कितने ज्यादा शैतान हो। जिंगी, जिसने बस एक ब्राइट स्माइल किया, उसके बनी जो टीथ थे ना, उसके मतलब उसके वाइट टीथ जो नजर आ रहे थे विंग को, विंग ने पर उसकी इस स्माइल पर, इस नॉटीनेस पर बस एक स्माइल किया कि उसे ये बहुत क्यूट लग रहा था, ये बहुत क्यूट एक्ट था। वांग जी, जो कि अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया, ड्राइविंग सीट पर, और विंग जो उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया, वो दोनों डायरेक्ट एक मॉल पर गए। वहाँ जाने के बाद उसने तुरंत ही वांग जी ने पूछा कि क्या यहाँ पर वो शावर ले सकता है, एक प्राइवेट रूम बुक करके। वहाँ पर ये सुविधा थी तो वांग जी वहीं गया, और वहाँ पर सबसे पहले वांग जी था जिसने बात लेकर वो बाहर आया, जब तक विंग था जो जिंगी से 2 कदम की दूरी बना करके खड़ा हुआ था और उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब नहा करके और अच्छे बड़े कपड़े पहनकर, सूट पहनकर बाहर आया, तब जिंगी उसकी गोद में तुरंत चढ़ गया। उसने कहा, अंकल, माय हैंडसम अंकल, आप बहुत अच्छे हो। वांग जी, जो कि जिंगी को देख रहा था, विंग ने कहा, अच्छा, अब वो हैंडसम हो गए हैं, उन्होंने नहा लिया इसलिए, कुछ देर पहले तो उसके आसपास नहीं भटक रहे थे तुम। हाँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चाइल्ड हो। ऐसा कहकर विंग, जिसने अपना सर पकड़ लिया था, वांग जी ने कहा, जाकर तुम भी नहा कर आओ, फिर हम लोगों को घर भी जाना है। जिंगी ने कहा, गर्ल, पर मेरा गिफ्ट कहाँ है, मुझे गिफ्ट नहीं दिया अंकल, मुझे गिफ्ट नहीं दिया आपने कहा था मुझे वो दोगे, मुझे वो दो ना, वो आप लगते हो। वांग जी ने कहा, हाँ, कहाँ फंस गया, ठीक है, चलो मैं तुम्हें वो देता हूँ, और तुम डायरेक्ट बाहर आना कार के पास में, मैं वहीं मिलूंगा। विंग ने बस हामी भर दी। विंग, जो कि वहाँ जाने वाला था नहाने के लिए, फिर उसे याद आया कि वो नहाने कैसे जा सकता है। उसने अगर नहा लिया तो उसका सारा मेकअप धुल जाएगा, और अगर मेकअप धुल गया तो फिर उसने मिरर में जाके देखा कि हाँ, उसका मेकअप तो पहले ही उतरने लगा है, उसे नहाना तो पड़ेगा। विंग जो नहाने चला गया, थक हार कर वो नहा आया, और उस बाहर आकर के उसने वही एक टी-शर्ट और ट्राउज़र पहन लिया था जो वांग जी ने उसके लिए मंगाया था। वो उसके लिए कंफर्टेबल क्लॉथ्स थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लड़कियों के हैं, वो लड़का और लड़की दोनों पहन सकते थे। विंग ने उन कपड़ों को पहना और आहिस्ता से उस मॉल के उस रूम से बाहर आने लगा। हल्के से बाहर आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो वो उस मॉल में घूमने लगा। उसे वही मेकअप प्रोडक्ट चाहिए जिससे वो अपने आप को कवर अप कर सके। विंग, जो कि पूरे में घूम रहा था, और वो डायरेक्ट किससे टकराया, गेस करो, वांग जी से टकरा गया। वांग जी, जिसने विंग को एकदम देखा और उसकी आंखें चमक गई कि यह क्या हुआ। फिर उसे पता चला कि हाँ, ये तो नहाने गया था ना, नहा कर आ गया। वांग जी, जिसके फेस पर एक स्माइल थी, एक टीजिंग स्माइल, जो कि विंग ने बिल्कुल नोटिस नहीं की। अभी फिलहाल के लिए तो वो डरा हुआ था। वांग जी ने कहा, तो तुम मुझे आखिरकार मिली है। विंग ने कहा, तुम मुझसे दूर रहना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इस बार पुलिस में दे दूंगा। हाँ। वांग जी, जिसने तुरंत कहा, ओके ठीक है,
मैंने बख्शा तुम्हें वैसे भी। अब मेरे पास एक वाइफ है तो मैं तुम्हारे पीछे वैसे भी नहीं आऊँगा। विंग ने हाँ करके वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि विंग को पता है कि वाइफ तो इसका वही है। उसने कहा, तो तुम उसके लिए सीरियस हो? पर तुमने तो पिछली बार कहा था कि तुम एक गे हो। वांगजी ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन वो बहुत अच्छी है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, अच्छी है, काइंड है। हाँ, लुक्स में तुम ज़्यादा बेटर हो उससे, पर फिर भी वो बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है। विंग का ऑप्शन है? वांगजी ने तुरंत कहा, मेरा मतलब है उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन अच्छा हो ही नहीं सकता है। तुम उसके आगे ज़ीरो हो। विंग ने तुरंत कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैं उसके ज़ीरो हूँ? हाँ, मैंने देखा तुम्हारी वाइफ को कैसी दिखती है, अगली। वांगजी ने कहा, हे, अगर तुमने उसे अगली कहा तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊँगा। विंग जिसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या करना है, तुम जानो, तुम्हारी वाइफ जाने। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से जा रहा था, तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे बॉय, रुको, प्रिटी बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने कहा, तुमसे मतलब मेरा जो भी नाम हो। मैं बस जानना चाहता हूँ कि पहली बार जैसे देख करके मैंने कुछ फील किया, उसका नाम क्या है? विंग जिससे थोड़ा सा हिम्मत की और कहा, हाँ मेरा नाम विंग है। वांगजी को इतनी तसल्ली हुई कि इस इंसान ने कम से कम अपना नाम तो सही बताया। विंग ने कहा, ओके, तुम्हारा नाम विंग है, मेरी एक मदद करोगे विंग? विंग ने कहा कि क्या, कौन सी मदद, कैसी मदद? वांगजी ने कहा, अरे इतना घबराओ मत, मैं तुम्हें सच में उठा के नहीं ले जाने वाला। इस बार बस मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। ये मेरा नेफ्यू है। जिंगी जो उन दोनों की तरफ देख रहा था कन्फ्यूजिंग लुक के साथ में, उसने कहा, प्रीटी काका, आप तो बहुत सुंदर हो, आप मेरे साथ चलो ना, आप मुझे बहुत पसंद हो। मम्मा कहती है कि जो आपको पसंद आ जाता है उसके साथ आप शादी कर सकते हो। काका, क्या आप मेरे साथ शादी कर लोगे? विंग जो कि जिंगी की तरफ देख रहा था, उसने कहा, अगर तुम बड़े होकर मेरे पास आए तो पक्का मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जिंगी जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसने ताली बजाते हुए कहा, ये पीटी काका, अब मुझसे सच में शादी कर लोगे? वांगजी तुरंत बोल पड़ा, नहीं जिंगी, वो तुमसे बहुत बड़ा है उम्र में, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। विंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ। वांगजी ने कहा, अगर तुम उससे करना चाहते हो तो मुझसे कर लो। विंग ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगजी ने कहा, तो चुपचाप मेरा कोई खिलौना दिलवाने में मदद करो, जो कि थोड़ा लंबा सा हो, थोड़ा सा मोटा सा हो। वांगजी ने ये सा कहा। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने, कैसा हो? वांगजी ने कहा, मेरा मतलब है ऐसा कोई खिलौना बच्चे के लिए जो कि थोड़ा मोटा हो और थोड़ा लंबा सा हो। विंग ने आगे कुछ भी नहीं पूछा, वो दौड़वाने लगा कि कोई खिलौना ऐसा मिले। उसने 2-3 खिलौने लेके आया और दिखाया, ये देखो, ये मोटा भी है और लंबा भी है। उसने एक जिराफ दिखाया, उसने एक हाथी दिखाया, और वो एक लोमड़ी भी लेकर आया था। जिंगी जिसने तीनों खिलौनों को देखा और कहा, अंकल, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने सुना था इसको फॉक्स, हाँ ये फॉक्स है ना, ये फॉक्स है, ये बहुत खतरनाक है। वांगजी जिसने कहा, उस दिन मेरे पास यही था बेटा, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम ले लो। जिंगी ने तुरंत अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, ये आपके बैंक में था, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे यही चाहिए, ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे तीनों चाहिए। वांगजी ने कहा, ठीक है, तीनों रख लो। वांगजी ने तुरंत ही कह दिया। विंग ने कहा, अरे तुम क्या अपने नेफ्यू को बस तीन तोहफे दिलाओगे? यहाँ तो बहुत कुछ है लेने के लिए। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था एक कन्फ्यूजिंग लुक के साथ, और वो क्वेश्चन पूछने लगा, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग ने कहा, अब तुम इतने रिच हो तो क्यों ना तुम तुम्हारे नेफ्यू को कुछ और अच्छी चीज़ें दिला दो, बेचारा उसे गिफ्ट ही मिल जाएगा तुम्हारी तरफ से। वांगजी ने कहा, अच्छा, और मैं उसे क्या दिला सकता हूँ? विंग ने जिंगी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मेरे साथ इधर आना जरा। वो उसे एक आदमी की तरफ लेकर गया, जो कि शायद उस मॉल में बच्चों को संभालने वाला इंसान था। उसके हाथ में अपने जिंगी का हाथ पकड़ाते हुए उसने कहा, बेटा एक काम करो, तुम इनके साथ रहना, तुम्हें प्रीटी काका पे भरोसा है ना? जिंगी ने तुरंत कहा, भरोसा है, काका पे भरोसा है, बहुत भरोसा है। उस इंसान के पास जिंगी को छोड़ करके विंग जो वांगजी के पास आया और उससे कहा, पीछे करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या दे सकते हो उसे। विंग जिसके फेस पर एक नॉटी स्माइल थी, वो शायद मजाक करने वाला था वांगजी के पास। वो उसे एक जगह पर लेकर गया, शायद वो
वो शायद बच्चों के खेलने के सेक्शन नहीं था, उस पर लिखा हुआ था ओनली अडल्ट कैन एंटर हेयर, मतलब बड़े लोग ही यहाँ एंटर कर सकते हैं। विंग उसे वहाँ लेके गया। वहाँ ले जाने के बाद उसने कहा आपको यहाँ सच में बहुत कुछ मिलेगा। फिर उसने एक इंसान को बुलाया, शायद वो यहाँ पहले से ही बात करके आया था कि वांगजी को कैद दिलाना चाहिए। उस लड़के को थोड़ा साइड ले गया, उसके कान में कुछ कहा और कहा तो तुम्हें इन्हें वो सब कुछ दिखाना है, बेस्ट रहेगा इनके लिए। वांगजी जो कि विंग को देख रहा था उसने कहा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे ज़रा बताओगे। विंग ने कहा तुम्हें अभी पता चल जाएगा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएंगे और मैं तुम्हारे उस नेफे को संभालता हूँ। ऐसा बोलकर विंग जो बाहर जाने लगा, वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कहाँ जा रहे हो, ज़रा देखो तो सही तुम क्या पसंद कर रहे हो। विंग जिसके तोते उड़ गए थे उसने कहा देखो वो अकेला है और वैसे भी बच्चों को अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। विंग ने जल्दबाजी में अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से भाग गया। वांगजी को थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर विंग ने ऐसा क्या पसंद किया है उसके लिए। विंग तो भाग गया। विंग भागते हुए बाहर आया, वो तुरंत ही उन कुछ कॉस्मेटिक्स को ढूंढने लगा। उसे वो कॉस्मेटिक्स वहीं उसी मॉल में मिल भी गए। उन्हें ले करके वो उसी रूम में गया, अपना मेकअप किया और वापस से यानली बनने के बाद लगभग उसे 15 मिनट लगे यानली बनने में, मन करके उसी इंसान के पास आया। वहाँ आने के बाद उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये बच्चा मेरा है। वो इंसान उसे छोड़ नहीं रहा था। उसने कहा देखिए मैम, हमें ये आपने नहीं दिया है, इन्हें 2 लोग यहाँ छोड़ के गए हैं। लेकिन जिंगी ने तुरंत कहा आंटी 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 आप कहाँ गए थे, मैंने आपको बहुत ढूंढा, मैंने आपको बहुत मिस भी किया, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसने अपने 3 उंगलियों को अपने सिर के ऊपर रख लिया जैसे कि वो प्रॉमिस करना चाहता हो। विंग ने कहा अच्छा तुमने मुझे इतने कम समय में याद भी कर लिया तुम भी ना। चिंगी को उसने अपने गोद में लिया और कहा तो बताओ तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। चिंगी ने कहा मेरे अंकल को ना वो पीटी गगा लेके चले गए, उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए खिलौने लेने आ रहे हैं। विंग ने कहा, विंग जो भी अपनी हंसी को रोक रहा था उसने कहा ओह ऐसी बात है, ठीक है तो हम उनका इंतज़ार करते हैं और हम लोग कुछ और सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसा बोलकर विंग और जिंगी जो शॉपिंग करने में लग गए थे। दूसरा हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब वांगजी को अकेला विंग छोड़ करके भाग गया था। वांगजी को वो आदमी अपने साथ ले गया और कुछ टॉयज़ दिखाने लगा। वो असल में बच्चों के खेलने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो थे सेक्स टॉयज़ जो कि एक गे कपल के लिए थे। वो सारे टॉयज़ उसे दिखाते हुए बोला सर ये आपके लिए बेस्ट है, जो सर ने बताए हैं हमने वही आपको दिखाए हैं। वांगजी जिसका पूरा चेहरा जैसे पीला पड़ गया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर कि विंग कितना ज़्यादा बदतमीज़ बन गया है, वो कितना ज़्यादा शेमलेस है। फिर भी वांगजी ने अपने ही मन में एक स्माइल किया और कहा ठीक है ये सर ने बोला है इन सबको लेने के लिए। उस इंसान ने कहा जी सर, इन सब के नाम वगैरह उन्होंने ही बताए थे, साइज़ वगैरह भी उन्होंने ही सिलेक्ट करके दिया है। वांगजी ने कहा सब पैक कर दो। सामने वाले इंसान के फेस पर एक मुस्कान थी कि शायद इतना ज़्यादा प्रॉफिट उससे कभी नहीं हुआ था। वहाँ पर दर्जनों चीज़ें थी जो विंग ने बताई थी और वांगजी ने सबको खरीद लिया था और कहा था इन्हें सीक्रेटली इस एड्रेस पे पहुँचा देना। ऐसा बोल करके उसने एक कार्ड दिया। वांगजी उस रूम से बाहर आया और वो विंग को ढूंढने लगा। उसे विंग मिल भी गया पर उसके यानली वाले अवतार में। वांगजी वहाँ पहुँचा। विंग ने कहा अरे आप आ गए, आप कहाँ गए थे, आपको शर्म नहीं आती है, आप बच्चे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उसके खिलौने का बहाना बनाकर। कहाँ है खिलौने बताइए, कहाँ लाए आप, कौन से खिलौने लेने गए थे आप। विंग जो कि वांगजी को चिढ़ाने के लिए सब कुछ बोल रहा था, वांगजी को सच में गुस्सा आ रहा था। उसने कहा खिलौने खिलौने तो मैंने ले लिए हैं, पैक भी करा लिया है। वांगजी जो दांत पीसते हुए ये बोल रहा था। विंग को जो हंसी छूट रही थी ना, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी को भी समझ आ रहा था कि विंग को तो ये सब कुछ करके मज़ा आ रहा है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बस जिंगी को अपने गोद में लिया और कहा चलो घर चलते हैं। विंग और वांगजी दोनों अपने घर पर आ गए थे। विंग जो रूम में आने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा क्योंकि वांगजी उसके साथ रूम में नहीं आया था। विंग को बहुत हंसी आ रही थी कि उसने क्या कर दिया है वांगजी के साथ में। कुछ देर बाद वांगजी अंदर आया, लगभग आधे घंटे बाद। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। एक बॉक्स अंदर लेके आया, फिर बाहर गया, दूसरा बॉक्स अंदर लेके आया, फिर से बाहर गया, तीसरा बॉक्स अंदर लेके आया। बड़े बड़े 3 बॉक्स लाने के बाद में वांगजी अंदर आकर के बैठ गया सोफे पर। विंग ने कहा ये क्या है। वांगजी ने कहा एक काम करो, तुम खोल कर देख लो। विंग जो कि थोड़ा क्यूरियस था कि वांगजी ने ऐसा क्या मंगाया है 3 डिब्बों में आया है। विंग जो एक डिब्बे के पास गया और उसे थोड़ा सा खुला। खोलने के बाद उसने एक चीज़ उठाई और जब उसे समझ आया ना कि ये क्या है, ये वही सारा सामान था जो विंग ने वांगजी को खरीदने के लिए कहा था। विंग ने तुरंत उन्हें फेंकते हुए कहा छी यक, ये सब कुछ क्या है, तुम ये सब कुछ यहाँ कैसे ला सकते हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम
कितने ज़्यादा परवर्ट हो, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। हाँ यक। वांग जी ने कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि मैरिड लाइफ में इन सब का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए मैं ख़रीद के ले आया। विंग जिसकी हवाइयाँ छूट गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ उसने बिल्कुल भी नहीं कहा था। विंग ने कहा, आपसे ऐसा किसने कहा था? वांग जी ने कहा, एक इंसान था, मेरा एक दोस्त था पुराना, जो मुझे वहाँ लेके गया। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ खरीदना चाहिए। मैं वो खरीदने वाला नहीं था, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि ये सब कुछ मेरे लाइफ में बहुत काम आएगा, और ऐसा कहने के लिए उस इंसान ने ही उस वर्कर से कहा था। विंग जिसे गुस्सा आ रहा था उस वर्कर पर कि उसने कितना उल्टा पुल्टा बोल दिया है। विंग ने कहा, हाँ तो वैसे भी ये सारे तो गे कपल के लिए है ना। वांग जी ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि ये गे कपल के लिए हैं, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, वो मैंने देखा ना, मैंने अभी भी देखा ना। वांग जी ने कहा, तुम इतना हकला क्यों रही हो, क्या बात है? विंग जी ने गल्प किया और कहा, कुछ भी बात नहीं है, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। हाँ, ऐसा बोल करके विंग जो कि चेंज करने के लिए बाथरूम में गया। बाथरूम में चेंज करने के लिए तो गया था, लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं वो सब करना चाहता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, यक, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा वांग जी। अब वांग जी के फेस पर एक सेटिस्फाइंग लुक था, उसे मज़ा आ गया था ये लुक देखने के लिए, तो उसने इतना सब कुछ खर्चा किया था। हालांकि वो इन सब सामानों का इस्तेमाल एक टाइम के बाद करना भी चाहता है विंग के साथ में, पर विंग की मर्जी के बिना नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड कल हम देखेंगे विंग को, जिसे ये एहसास हो जाएगा कि वो उसके दिल में भी कुछ हो रहा है वांग जी के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।